ओके बेटा, तो आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी ऑफ अल्केन की। आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी ऑफ अल्केन की। तो हेडिंग लगा दो, नोट्स बनाओ और एग्जाम्पल्स करो बहुत सारे बहुत सारे। ओके चलो, तो पहली चीज, एक एक पॉइंट नोट करना बच्चा, मेरे साथ रहना वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, साथ में रहना। इजी टॉपिक है, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन मजा आएगा। आई प्रॉमिस बहुत मजा आएगा। तो पहला, सिलेक्ट the longest continuous select the longest continuous chain। अब आप बोलोगे भैया पागल हो गए ये क्या लिख रहा है? तो बच्चा देखो, आपको मैं कोई एग्जांपल देता हूं। ठीक है, लेट्स से मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 लेट्स से। ठीक है, और यहाँ पर कोई ये ऐसा। तो पहली चीज, इस कंपाउंड को आपको नाम देना है। ठीक है, इस कंपाउंड को आपको नाम देना है। तो पहले तो आपको वैलेंसी भरनी पड़ेगी। आपको मैंने 9 10 में भी पढ़ाया हुआ है, या आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये 1 फिल हो गया, 2 3 एंड 4। 1 2 और 2 चाहिए हाइड्रोजन, तो हम 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देंगे। 2 हाइड्रोजन, 1 2, हम 2 हाइड्रोजन को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चा, ये 1 मिल गया इसको, तो हम 3 हाइड्रोजन को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इसके लिए बच्चा एक इधर मिल गया इसको, तो 3 वो यूज करता हूं ना, 3। और यहां पर बच्चा 3 और 4 ये रहा। तो एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड में हाइड्रोजन कैसे भरते हो आपको समझा ना, आपने पढ़ा हुआ पहले भी। आपने नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, वीडियोस में आपको बताते जाऊंगा आके। अब देखो, इस कंपाउंड को हमको नाम देना है। तो नाम देने का सबसे पहला स्टेप बेटा ये है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब 9 10 में कैसा होता था, आप डायरेक्ट कोई भी ले लेते थे और नाम देना शुरू कर देते थे, बट ऐसा नहीं है, अब चीजें बदलेगी। आपको सबसे बड़ी चेन कौन सी है इसमें से वो सिलेक्ट करना है। वो कैसे करोगे, तो सिंपली लुकिंग। यहां से स्टार्ट करते, चलो 1 2, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन है, बराबर के नहीं? तो ये लॉन्गेस्ट हुई। वैसे ही 1 2 3 4 5, अगर मैं यहां से लेता हूं तो भी 5 कार्बन की होगी। अब समझने की ट्राई करना, 1 2 3, अगर मैं यहां से लेता हूं तो 3 ही कार्बन हो रहे हैं। अब समझ रहे हो बच्चा, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो आप ये लो या तो अब ये लो, 1 2, इधर से 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग में आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं, एज प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको बहुत क्लियरली समझेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आपने वाला चेन सिलेक्ट किया। अभी ये नोट करो बच्चा, पहले मैं नाम देना नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ गया कौन सा आपको सिलेक्ट करना है चेन, या तो ये वाला या तो नीचे से ऊपर वाला, 1 2 3 4 5, ये वाला। ठीक है, चलो बहुत और एग्जांपल लेते हैं। पहले चेन बनाना सीखो। अगर चेन बनाना नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा बच्चा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। पहला पॉइंट आप नोट कर दो, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ये वाला एग्जांपल लो, ऐसा कुछ मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, पहले भरो इसका वैलेंसी भरो, 1 2 1 2 3 4 4 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। 1 2 3 4, डोंट वरी, आपको गिवन होगा ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है बच्चा, बनाना सीख लिया। अब लॉन्गेस्ट चेन
तो बच्चे लोग एक्साइटेड, 1 2 3 4, भैया हो गया, मिल गया चेन। मैं क्या बोलूंगा? गलत। आपने क्या बोला? 1, दूसरा यूज करता हूं पेन, 1 2 3 4, हो गया चेन। मैं क्या बोलूंगा? गलत। मैंने क्या बोला? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। जरूरी नहीं है जो स्ट्रेट वाली हो वही सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो कौन सी लोगे आप? इसको हटाओ, पटक। डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला। ओके, तो आप कौन सी लोगे फिर? इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो ये वाली चेन देखो, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने आ रहे थे? 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट कौन सी? वही ये वाली ना बच्चा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट हो। आप अपने नोट्स में मेंटेन कर लो, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट हो, याद रखना। ठीक है, तो पहले तो चेन बनाना सीखो आप कि लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हादसा हो गया छोटा सा, सॉरी। हाँ, सीधा रख देता हूं मैं इसको। हाँ, तो आपको समझ गया बच्चा लॉन्गेस्ट चेन कैसे लेना है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो पहले ये सीखो, बेसिक सीखो, चेन कैसे लेते हैं, चेन कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है कोई, ठीक है, ऐसा मैंने कोई बना लिया। एग्जांपल ले लेता हूं ये वाला। ठीक है, आपको दिख रहा है कार्बन का चेन। आप हाइड्रोजन भर दोगे इसमें, भर दो हाइड्रोजन बेटा पहले तो। इजी है ना? अब काम हाइड्रोजन भरना नहीं, काम ये बताओ मेरे को, वो तो भरना ही है आपको फॉर श्योर। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7। एकदम खुश हो जाओगे और लिख दोगे ऐसा। बट मैंने क्या बोला? यू नीड द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी। तो गिनो अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वेरी गुड। तो ये वाली 10 हो रही है। फिर ये गिनो, इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से 8 हो रही है। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई बच्चा? सबसे बड़ी कौन सी हुई? हर पॉसिबिलिटी देखो आप, इट शुड बी लॉन्गेस्ट एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस। ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, कंटिन्यूअस मतलब बॉन्ड बीच में होनी चाहिए। कभी कभी कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के पीछे बॉन्ड किधर है, या इन दोनों के पीछे बॉन्ड किधर है? नहीं है ना। इट शुड बी कंटिन्यूअस। आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं गिनना है, आपको क्या गिनना है? इट शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड शुड बी लॉन्गेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाली लॉन्गेस्ट है। आई होप आप समझ रहे हो, आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा लिख लो पहला पॉइंट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये नहीं समझेगा तो आपको आगे का पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिया बेटा। अब कभी कभी होती है प्रॉब्लम, कभी कभी होती है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या होती है? इफ देर आर chains, if there are chains of equal length, अगर किसी कंपाउंड में चेन इक्वल लेंथ की है तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, बच्चा नोट करो, जो भी सिखा रहा हूं वो नोट करो। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ है,
इसको भर देते पहले, CH3 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 भर दिया इसको मैंने, इधर भी लिख लो 1 2 3। अब देखो मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 बराबर। मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 5 है तो इसका तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन ये देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6। तो किसको सच माने आप? इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो कौन सा लेनी चाहिए इस केस में? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बराबर के नहीं? इस केस में क्या किया जाए? इधर भी 6, इधर भी 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। तो उस केस में क्या करना चाहिए बच्चा? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। something called as substituent, something called as branches। ब्रांचेस कौन सा भी हो सकता है, इट कैन बी अल्केन, अल्काइल, कुछ भी हो सकता है। अब उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। बेटा ये क्या है? CH4 मीथेन। बच्चा ये क्या है? C2H6, या चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको CH3 CH3। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ और कौन सा तरीका है? C2H6 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये क्या मेरा इथेन है? बच्चा लोग ये क्या है? प्रोपेन है ये। कैसे लिखता है? C3H8। आपने पढ़ा हुआ ये कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? ये कैसा है आपको पढ़ा है ना आपने? अल्काइन का ग्रुप, क्या अल्काइन का फॉर्मूला आपको याद है? डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा बाद में। इट इज CnH2n+2। याद है कि नहीं? वेर एन इज द नंबर ऑफ कार्बन। तो पहले कार्बन 1 पुट करो तो क्या मिलेगा? C1H2 × 1+2। ये नीचे है बेटा, तो क्या हो जाएगा? C1 तो कुछ होता नहीं है तो C रखेंगे, 2 × 1 2 +2 4, तो CH4। इस तरह से हमको CH4 आया। फिर बेटा N तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन है, N को 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा? C2H2 × 2 +2, तो C2 2 × 2 4, 4 + 2 6, C2H6। तो ये तुम्हारा अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है? इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप ब्यूटेन निकाल सकते हो, आप पेंटेन निकाल सकते हो, हेक्सेन निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है? अब देखना अच्छे से। तो ये तुमको समझ गया बेटा? अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? CH3। अगर बच्चा मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? C2H5। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5 मिलेगा मेरे को। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो मुझे क्या मिलेगा? C3H7। तो बेटा एक हाइड्रोजन को निकाला, आई रिमूव्ड अ हाइड्रोजन, तो इन ग्रुप्स को कुछ नाम देते हैं हम। इसको हम बोलेंगे, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे बच्चा? जगह कम है। मिथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे? मिथाइल। बच्चा इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल। आइल डाल देंगे हम। मीथेन से बना मिथाइल, एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। फिर ब्यूटेन वाले को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे हम? ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझाना आपको।
कंसेप्ट क्या था कि मीथेन से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो मुझे मिला मिथाइल। तो ये याद रखना, ठीक है, ये सब ग्रुप्स याद रखना, आपको काम आएगा, बहुत 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 काम आएगा। इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो ब्रांचेस में आते हैं हमारे। अब ये सब मैं बातें क्या कर रहा हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत क्लियरली समझेगा, तो प्लीज़ एग्जांपल देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ से हो रहा है बहुत सारे, बोर्ड ही गिर रहा है, बोर्ड भी बोल रहा है पढ़ना नहीं है मेरे को, बोर हो गया। बेटा थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, मजा आएगा। अब एग्जांपल देखो, आई नो स्टार्टिंग में तुमको लगेगा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बट एज एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड यू विल क्लियरली एबल टू डू वॉट एवर थिंग्स यू कैन, ठीक है। सो मैंने क्या बोला था, इफ देर आर टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो वापस मैं वो एग्जांपल लिखता हूं, चलो। इसको भर दो बेटा पहले, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, कैसा आया है आपको समझा अभी, CH3, ठीक है, हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। कुछ गलती हो तो बताना बेटा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6, ये एक चेन है। पहला स्टेप तो क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, 1 2 3 1 2 3 4 5। मैंने एग्जाम्पल अलग दिया है कुछ, इसे मैं एग्जाम्पल लिया है, हाँ। तो 1 2 3 4 5, तो प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई इश्यू ही नहीं है, 5 कार्बन का चेन है ना। फिर ये लो 1 2 3 4 5 6, वापस आ गए तुम्हारे अब 6 कार्बन, ठीक है। तो किसको लिया जाए, देखो ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 कार्बन, किसको लिया जाए, इसको लिया जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। इधर से लो 1, ये तो 5 कार्बन था तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 1, मैं अलग इसको यूज करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इधर भी हो गए। तो कौन सा सही बच्चा लोग, कौन सा सही, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो इधर। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। 1 2 3, इसे एग्जांपल मैं नीचे लिख देता हूँ, अब भर देना ये वाला, तो ये वाला भी है ना, 1, मैंने सेम कॉपी कर दिया, ऐसे आ जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 है, ठीक है। तो 2 कार्बन, 2 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, तो कौन सा सिलेक्ट करें, तो बेटा लिखो, हम नोट्स मेंटेन करो, इफ देर आर 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, देन जिनकी ब्रांचेस बड़ी होगी, जिनमें ज्यादा ब्रांचेस होगी, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। बेटा प्लीज बोर्ड पर जगह नहीं है तो आप लिखो, लेकिन सेकेंड पॉइंट, इफ देर आर 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, देन सिलेक्ट द वन विथ मोर ब्रांचेस। बेटा पहला वाला देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने ब्रांचेस है, ये एक ब्रांच है, देखो ये एक ब्रांच है, और इसको कनेक्ट किया है तो ये एक ब्रांच है। अब ये मत सोचना ये एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच, 3 ब्रांच नहीं है, ये जो डंडी है वो जुड़ी हुई इससे, ये क्या है, CH2 CH3 क्या है, C2, देखो बेटा एक चीज याद रखो, CH2 CH3 दोनों मिला के क्या बनेगा, C2H5, मैंने आपको ये पढ़ाया अभी। तो ये एक हो गया ना कंपाउंड, ये कंपाउंड हो गया। तो यहां पर कितने ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है, यहां पर कितने ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है। लेकिन यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये एक चेन है पूरा, अगर 6 इसमें लेता है तो इसमें कितने ब्रांचेस है, ओनली 1 ब्रांच बच्चा, इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है। ब्रांच समझते हो, डंडी से जुड़ा हुआ, तो इसमें एक डंडी, 2 डंडी, तो 2 ब्रांचेस, इसमें एक ही डंडी है तो एक ब्रांच है। तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे अपन,
जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा होंगे तो हम ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे बच्चा। तो सही कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, क्योंकि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा है। डोंट वरी, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको और क्लियर समझेगा। ओके, बट ये नोट डाउन करो, जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा होंगे हम वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आई होप इन्हें नोट किया होगा। एंड डोंट वरी, विद टाइम आपको और अच्छे से समझेगा। देखो ये वाला, देखो बेटा, ये वाला देखो, हाइड्रोजन आप भर दोगे ना बेटा? ठीक है, ये कनेक्टेड है इस तरह से, कुछ ऐसा कुछ एग्जांपल है बेटा। हाइड्रोजन भर दोगे कि नहीं भर दोगे? ये कार्बन है। गिनो, चलो गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। गिनो कितना चेन है, कितने ब्रांचेस है, गिनो। आपको वीडियो पॉज करो चाहिए तो, थोड़ा टाइम लो इफ यू वांट, बट काउंट। if you see here 1 2 3 4 5, ये एक चेन है। फिर 1 2 3, वापस लिख देता हूं सेम एग्जांपल, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 चेन हो गया। इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 चेन हो गया। तो कौन सा लिया जाए, कौन सा सही है, आप बताओ मेरे को सोच के। इसमें भी 5 चेन, इसमें भी 5 चेन, तो सही कौन सा? वीडियो पॉज करो और सोचो थोड़ा। सोच लिया? देखो 1 2 3 4 5, यहां पर देखो ये कैसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH2 CH3, और ये कैसा हो जाएगा CH2 CH3। तो यहाँ पर एक ब्रांच हो गया, ये C2H5 हो गया ना, इथाइल ग्रुप ही हो गया ना। तो ये एक ब्रांच, एक डंडी एक निकल रही है। तो ये इधर कितना ब्रांच हो गया, एक ब्रांच हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो एक डंडी यहाँ पर निकल रही है, तो एक ब्रांच ये हो गया। एक डंडी यहाँ पर ऐसे निकल रही है, तो 2 ब्रांच हो गए। तो यहाँ पर कितने ब्रांच हुए, 2 ब्रांच हुए। तो कौन सा सिलेक्ट करोगे, ये वाला। अब नाम कैसे देना है वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको समझा कौन सा सिलेक्ट करना है। ये ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी, दोनों सेम ही है, लेकिन सिलेक्ट कौन सा करोगे, कौन से किधर से चालू करोगे वो समझा आपको। तो ये आपका सेकंड चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे मैं आपको और बताऊंगा इसी चीज़ के बारे में।